चुनाव आयोग ने बिहार में नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। अब वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट की कॉपी सभी राजनीतिक दलों को भी दी गई है। एसआईआर के दौरान बिहार के 7 करोड़ 24 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने गणना फॉर्म भरे। वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में गणना फॉर्म भरने वाले सभी मतदाताओं के नाम शामिल हैं। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 1 महीने का समय दिया गया, यानी 1 महीना मिलेगा। 1 सितंबर को आखिरी वोटर लिस्ट आएगी। चुनाव आयोग ने हर जिले का भी आंकड़ा जारी किया है। किस जिले में पहले कितने वोटर थे और कितने मतदाता हैं, इसकी लिस्ट भी जारी की गई है। एसआईआर प्रक्रिया के तहत करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। सबसे ज्यादा नाम पटना में काटे गए हैं। पटना में 3,95,000 वोटर्स के नाम काटे गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर सबसे अधिक नाम जो कटे हैं वो मधुबनी जिले में कटे हैं, जहां पर 3,52,000 नाम कटे हैं। और तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है पूर्वी चंपारण जिला, और पूर्वी चंपारण जिले में 3,16,000 नाम कटे हैं। तो वहीं पर भागलपुर जिले की भी अगर आपको बात बता दें तो वहां वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में 2,44,000 से अधिक मतदाताओं के नाम कटे हैं। अब गया जिले की भी बात कर लेते हैं। गया जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं, जहां 2,45,663 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। बिहार में चल रहे एसआईआर पर महागठबंधन सहित अन्य विपक्षी पार्टियों से लेकर एनडीए के सहयोगी दल तक ने सवाल उठा डाला है। ये आप लगातार देख रहे हैं, हम भी आपको दिखाते आ रहे हैं। विपक्ष इसे धांधली बता रहा है और तमाम तरह की आशंका जता रहा है एसआईआर को लेकर। वोट चोरी हो रही है और अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। और आप सबको पता लग जाएगा, जैसे ही हमने ये रिलीज किया पूरे देश को पता लग जाएगा कि इलेक्शन कमीशन वोटर चोरी करा रहा है। किसके लिए करा रहा है, किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। स्टेट लेवल पे हमें लगा कि यहां पे चोरी हुई है। वोटर एडिशन हुआ था, 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। और मैं ये बड़ी सीरियसली बोल रहा हूं, जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है और कम, इससे कम नहीं है। पूरे देश के लिए, खास करके अभी बिहार के लिए, वो लोकतंत्र में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, स्पेशल इंटेंसिव डिलीशन में तब्दील हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के बावजूद जो जिन डॉक्यूमेंट्स का, आधार कार्ड का जिसका सैचुरेशन सबसे ज्यादा है, उसको अभी तक भी चुनाव आयोग मैं समझता हूं कि एकोमोडेट नहीं कर रहा है। उसकी वजह से प्रति विधानसभा क्षेत्र जितने लोगों के नाम डिलीट हो रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। पता नहीं चुनाव आयोग को किसकी स्क्रिप्ट पकड़ा दी गई है, क्योंकि ये इस तरह का चुनाव आयोग जिसमें बांग्लादेश के चुनाव आयोग की बू आती है, उनके मातहत कोई भी चुनाव मैं समझता हूं फ्री एंड फेयर होने की संभावना खत्म होती है। इसलिए अब देखिए, राहुल गांधी के बयान पर किरण रिजिजू ने पलटवार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनाते हैं। देखो, राहुल गांधी ने बार बार संवैधानिक संस्थाओं को धमकी दिया है, ये पहली बार नहीं है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत जीत के हम कैसे आए, तो हमारी सरकार तो नहीं था। तो इस बीच में कई स्टेट्स का इलेक्शन हुए हैं, कई स्टेट से उनके गठबंधन वाला जीतते हैं, कई स्टेट से जो एनडीए वाले जीते हैं। तो वो कैसे जीते फिर? एक केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, पंजाब में, हिमाचल में, पश्चिम बंगाल में कैसे जीते वो लोग? क्या बात करते हैं? वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है, और जब हार जाते हैं तो वो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग
फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है, बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना। जुडिशरी में जब उनके पक्ष में निर्णय नहीं होता है तो खुलेआम वो कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को विश्वास करना छोड़ दिया बोलता है। अब जब इसका पक्ष में निर्णय नहीं आता है चुनाव, फिर बोलता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो चोरी करता है। इस तरह का ये तो सिर्फ बचपना ही नहीं, ये तो बहुत खतरनाक है। संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज करना मतलब डिसक्रेडिट करने के लिए चुने हुए सरकार को, संवैधानिक संस्था को डिसक्रेडिट करने के लिए मैलिशियस कैंपेन जो चला रहा है, ये भारत के लोकतंत्र पर हमला है। तो आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दिया है, एटम बम फोड़ने वाली बात कही है, इलेक्शन कमीशन को घेरने वाली बात कही है, यहां तक कह दिया कि रिटायर होंगे तो भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक संवैधानिक बॉडी पर इस तरीके के आरोप अगर आप बार बार लगाते हैं और आप एक नेशनल पार्टी हैं, इस पर विपक्ष ने जो कहा उस पर सरकार का जो जवाब आया वो भी, और इलेक्शन कमीशन को भी ये बातें अच्छी नहीं लगी। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं एसआईआर की ड्राफ्ट रिपोर्ट जो जारी है और कहां पर कितने नाम काटे गए हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब जरा गौर से सुनिएगा, आपको अच्छे से बताते हैं। कुल 65 लाख नाम काटे गए हैं। जो ड्राफ्ट रिपोर्ट जारी गई है वहां पर 65 लाख नाम जो है वो काटे गए हैं। कहां पर कटे हैं वो भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। अब आपको दिखा दें, पटना में कटे हैं 3,95,000। इतने 3,95,000 केवल पटना में, सबसे ज्यादा पटना में नाम यहां पर कटे हैं। मधुबनी की बात करते हैं तो यहां पर 3,52,000 वोटर्स जो हैं उनके नाम जो है वो कट चुके हैं। टोटल 65 लाख है, उसमें से 3-3 लाख, आप 3.5 लाख यहां पर और 3,95,000 वहां पर समझ लीजिए। अब पूर्वी चंपारण की बात करेंगे और किशनगंज की बात करेंगे तो पूर्वी चंपारण में भी काफी नाम कटे हैं, 3,16,000 वहां पर और 1,45,000 जाकी किशनगंज की बात करें। अब पूर्णिया की भी बात कर लेते हैं, 2 लाख यहां पर 73,000 और अररिया में 1,58,000 यहां पर वोट कटे हैं। कटिहार में आ जाते हैं और मुजफ्फरपुर की भी बात करते हैं। कटिहार में 1,84,000 वोट कटे हैं, तो वहीं पर मुजफ्फरपुर की बात करें तो 2,82,000 वोट यहां पर कटे हैं। गोपालगंज में भी काफी वोट कटे हैं। गोपालगंज की अगर बात की जाए तो यहां पर भी 3.7 लाख यहां पर वोटर्स के नाम कटे हैं और फिर 1,28,000 सुपौल में भी नाम कटे हैं। आगे बढ़ते हैं, भागलपुर की भी बात करेंगे और बात करेंगे गया की भी। भागलपुर में 2,44,000 वोट जो है नाम जो है वो कट चुके हैं और फिर गया की बात करें तो यहां पर 2,45,000। पटना सबसे ज्यादा और पटना महत्वपूर्ण 3,95,000, मधुबनी 3,52,000। तो ये वोट्स यहां पर जो है नाम जो है वो कटे हैं। अब आगे